एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं ये फोटक्स ब्लाउज बनाना, जो कि काफ़ी इजी मेथड से मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। पहले आप देख सकते हैं इस ब्लाउज में कहीं पर भी कोई भी क्रीज नहीं आई हुई है। एकदम परफेक्ट फिटिंग का ये बैठा हुआ है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं परफेक्ट फिटिंग का बैठा हुआ है। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी आई हुई है। जितना अगर आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से मुझे लेंथ को लंबा ही लेना पड़ता है, तभी मेरा ब्लाउज एकदम परफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक भी डीप लिया हुआ है। जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नेक को 1 इंच डीप लिया हुआ है। लेकिन 1 इंच डीप लेने के बाद भी हमारा नेक उतना डीप नहीं आया कि हमें पहनने में ऑकवर्ड लगे। बैक नेक भी हमारा काफ़ी डीप है, आप देख सकते हैं बैक नेक भी हमारा डीप है। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कई सारी चीज़ें हमसे सीखें, हम ये चाहते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाद हम बना रहे हैं ये वाले कपड़े का। तो ये इस तरीके का फैब्रिक है, कुछ सिल्क टाइप में है, इस तरीके का फैब्रिक है और ये 2-3 कलर में, अलग अलग कलर में है। तो इसका हमें बनाना है। तो इसको फैब्रिक को साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा मेजरमेंट। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे इस तरीके से है। फ्रंट ब्लाउज लेंथ, जो फ्रंट पार्ट का हमारा ब्लाउज की लेंथ आएगी वो आएगी 16.5 इंच। बैक पार्ट ब्लाउज लेंथ भी 16.5 इंच लेंगे। शोल्डर 15 इंच, चेस्ट 38 इंच, वेस्ट 31 इंच, shoulder to apex 10.5 inch, apex to apex 7 inch, front neck deep 7 inch, back neck deep 10.5 inch, ready shoulder 2.5 inch, sleeves length 11 inch। अब लेंथ में हमारा जितना हमारा लेंथ 5 इंच पे आता है उसका राउंड है 14 इंच। जितनी लेंथ हमारी 8 इंच पे आती है उतनी हमारी 12 इंच, और जितनी 11 इंच पे लेंथ आती है उतना राउंड है हमारा 11 इंच। तो ये स्लीव्स का हमारा मेजरमेंट है। ओके, तो इतना हमारा हो गया है। अब हम देख लेंगे कि हम किस तरीके का ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज है इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक में, और बैक में भी हम स्वीट हार्ट नेक टाइप का ही बनाएंगे उसी तरीके से, पर थोड़ा डीप रखेंगे। तो ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, शोल्डर, रेडी शोल्डर देखना है, नेक डीप, नेक शेप और शोल्डर माइनस कितना होगा ये देखना है। ठीक है, तो रेडी शोल्डर हम रख रहे हैं यहाँ पे 3 इंच। पिछले वीडियो में जो मैंने शोल्डर रखा था वो 3.5 इंच रखा था, और इसमें हम रख रहे हैं 3 इंच। इसी तरीके से हम और भी ब्लाउज बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे और साइज के शोल्डर। मान लीजिए कि हम 1.5 इंच का शोल्डर बना रहे हैं या 2 इंच का बना रहे हैं, 2.5 इंच का बना रहे हैं। अलग अलग शोल्डर माइनस हम इसमें देखेंगे कि कितने, अगर हम शोल्डर कम करते हैं तो हमारा ब्लाउज कैसा बनता है। तो हम अलग अलग तरीके से आपको दिखाएंगे। तो पिछले में मैंने बताया था 3.5 इंच रेडी शोल्डर, इसमें मैं बता रही हूँ 3 इंच रेडी शोल्डर। नेक डीप है हमारा 7 इंच और नेक शेप है हमारा स्वीट हार्ट नेक, इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, और शोल्डर माइनस होगा तो वो हम उसके लिए हम इसमें देखेंगे शोल्डर माइनस हमारा कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा स्वीट हार्ट नेक आ रहा है, इसमें ये हमारा आ रहा है स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, ये हमारा स्वीट हार्ट नेक आ रहा है और हमारा रेडी शोल्डर है। यहाँ पे हमारा नेक है यहाँ पे 7 इंच। तो कहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है ये हम देख लेंगे। तो ये वाली लाइन में हमारा 7 इंच आ रहा है। अगर आपका 6.5 इंच से 7 इंच आ रहा है तो आप इस लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बट मेरा आ रहा है 7 इंच, तो हमारा इस लाइन में जा रहा है तो हम इस लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। अब जितना भी यहाँ पे हमारा क्रॉस हो रहा है उतना हमें माइनस कर देना है। तो हमारा क्रॉस हो रहा है 2.25 इंच, तो यहाँ पे 2.25 माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम तरीके से हम बैक में भी देख लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे है 3 इंच। नेक डीप हम यहाँ से कितनी बेल्ट रखेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम नेक जो बेल्ट है, हम बैक बेल्ट जो हम रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं बैक बेल्ट। यहाँ पे जो बैक बेल्ट हम रखेंगे वो हम रखेंगे 4.5 इंच की, इतनी हम रखेंगे।
ठीक है। तो हमारा जो टोटल जो वो आएगा वो हम तब यहाँ पर नेक डीप लिख लेंगे। नेक शेप हमारा सेम है स्वीट हार्ट में, नेक शेप हमारा सेम है स्वीट हार्ट में, और यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना करना है ये भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी चलिए पहले कपड़े पे मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। कपड़े को खोल लेंगे, एक बार इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इसको एक बार अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से हमने प्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमारा जो भी शोल्डर है, देखिए यहाँ पे सीधी लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमारा जितना शोल्डर है हमारा 15 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा नीचे जाने देंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इस मार्क को यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमारी ये सीधी लाइन जा रही है, सबसे पहले जो हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन से हमें ब्लाउज की फुल लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज की फुल लेंथ कितनी है हमारे 16.5 इंच है। यहाँ से ब्लाउज की फुल लेंथ है 16.5 इंच, प्लस इसमें 1 इंच करेंगे तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे, 17.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमें यहाँ से डाउन जाना है। तो हमें डाउन कितना जाना है हम ये देखेंगे। ये हमारा चार्ट है, इसमें देखेंगे हमें डाउन कितना जाना है। तो हमारी चेस्ट लाइन आ रही है। अगर आपकी चेस्ट लाइन इस लाइन में आती है तो यहाँ सामने जो लिखा हुआ है उतना आपको मार्क करना है। अगर आपकी चेस्ट लाइन इस लाइन में जा रही है तो आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच करना है। अगर आपकी 45 से प्लस जा रही है तो आपको चेस्ट सिर्फ डिवाइड 6 करना है, इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो मेरी चेस्ट लाइन आ रही है इस लाइन में, इस लाइन में आ रही है 38 है, तो 38 को डिवाइड करना है 6 से प्लस 0.5 इंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे 38 डिवाइड 6 प्लस 38 डिवाइड 6 आ रहा है 6.3 इंच आ रहा है, प्लस करेंगे 0.5 तो हमारा आ रहा है 6.8। तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे वहां से 6.8 इंच पर मार्क करना है। 6.8 इंच मतलब 6.75 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो मार्क किया, यहां पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी चेस्ट लाइन। अब हमें पहले चेस्ट का मार्क करना है। तो हमारा चेस्ट है यहाँ पे 38 हमारा चेस्ट है। इसमें मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच, तो ये आ रहा है 39.5। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.8 आ रहा है, यानी कि 10 इंच में एक लाइन कम, 10 इंच में एक लाइन कम। आगे हमें रखना है 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट है हमारा 31,
डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पे हमें कुछ भी लूजिंग नहीं देना है, तो हमारा आ रहा है 7.75 इंच। तो यहाँ से 7.75 इंच पर मार्क करेंगे और आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रखेंगे। अब इन सारे मार्किंग को, जो फिटिंग का मार्किंग है फिटिंग के साथ, और जो सिलाई का मार्किंग है उसको सिलाई वाले मार्किंग के साथ मिला लेंगे। सिलाई मार्जिन वाला मार्किंग सिलाई मार्जिन वाले मार्किंग के साथ मिला देंगे। इस तरीके हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है, तो उसके पहले हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो शोल्डर माइनस हमारा कितना था, बैक का शोल्डर माइनस हमारा नहीं हुआ है अभी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम बैक का वो देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा, यहाँ से अभी हम पहले फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद ही हम नेक को ड्रॉ करेंगे। तो इसको आर्म होल और ये सब चीजें हम पहले फ्रंट का बनाएंगे, उसके बाद हम आर्म होल वगैरह सब ड्रॉ करेंगे बैक में, ठीक है। तो चलिए पहले फ्रंट को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है। उसके बाद इसको वापस से प्रेस लगा लेंगे, और ये कपड़ा धुलने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको बिछा लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा शोल्डर था 15, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ रहा है 7.5, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। लाइन को सीधा नीचे इस तरीके से जाने देंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से शोल्डर को इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस में लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन हमें कैसे ड्रॉ करनी है ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप ही आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस वाले लाइन में हमारा जाएगा। तो जिस तरीके से हमने बैक में ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम फ्रंट में भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 38 हमारे चेस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस करेंगे उसमें ½ इंच, तो ये आएगा हमारा 38 डिवाइड 6 प्लस करेंगे 0.5, तो ये आ रहा है 6.8। तो जहां से डाउन गए थे वहां से 6.8 इंच पर मार्क करेंगे, यानी कि 8 इंच में एक लाइन कम पर मार्क करेंगे, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इसके बाद चेस्ट का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमारा चेस्ट है 38, इसमें प्लस करेंगे 2.5, इसको ये आ रहा है 40.5, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ रहा है 10.1, 10 इंच में एक लाइन ज़्यादा। तो यहाँ से 10 इंच में एक लाइन ज़्यादा पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो शोल्डर माइनस कैसे करना है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, हमारा शोल्डर है 3 इंच, डीप नेक 7, शेप ये है, और शोल्डर माइनस करना है 2.25 इंच। तो यहाँ से हमारा फुल शोल्डर है 15 है, इसको माइनस करेंगे 2.25, तो ये आ रहा है 12.75, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ रहा है 6 और 3, यानी कि 6.25 इंच। तो यहाँ से 6.25 पर मार्क करेंगे, 6.25 पर मार्क करेंगे।
अब जितना हमारा ये यहाँ पे आ रहा है 6.25, उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है 6.25। अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है, यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब इन दोनों का यहाँ पे सेंटर ले लेंगे, यहाँ पे जो शोल्डर डाउन गए हैं और चेस्ट लाइन का सेंटर ले लेंगे, सेंटर पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है, तो क्रॉस हमें कितना जाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट है, आपका चेस्ट अगर इस लाइन में आ रहा है तो आपको बैक पार्ट में इतना माइनस करना है और फ्रंट में इतना। लेकिन अगर आपका 32 से 39.75 आ रहा है तो आपको फ्रंट में करना है 0.75 और बैक में 1 इंच। तो बैक का भी हमने किया नहीं है, अब पहले फ्रंट का करेंगे। तो 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से 0.75 पर मार्क करेंगे यहाँ पे। अब इन सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा यहाँ पे स्केल है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है, हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया है। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब हमें क्या करना है, हमें ब्लाउज की फुल लेंथ निकालनी है। तो फुल लेंथ के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच गए थे और जो शोल्डर माइनस किया था, इन दोनों का सेंटर लेंगे। इन दोनों का सेंटर लिया, इंच टेप को यहाँ से ऐसे रखेंगे, सीधा इस तरीके से रखेंगे। अब हमारी फुल लेंथ थी 16.5 इंच, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो हम 18 इंच पर मार्क करेंगे। 18 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी। तो ये हमारी वेस्ट लाइन। वापस से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे सेंटर पे, यहाँ पे हमने रखा था। हम यहाँ पे नेक डीप का पहले मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप आ रहा है 7 इंच, नेक डीप है 7 इंच। शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 इंच, तो 11 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने वेस्ट का मार्क कर ही लिया है। इन मार्किंग को भी यहाँ पे इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अगर यहाँ से पहले हाफ इंच जितना मार्क करेंगे, जो चेस्ट लाइन है उसके ऊपर हाफ इंच जितना मार्क करेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे और देखेंगे अगर हमारा नेक इसके बराबर या इसके नीचे जितना भी आ रहा है तो हम यहाँ से शोल्डर माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा नेक लाइन इसके ऊपर आ रही है तो हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इतना ऊपर आ रहा है तो हम शोल्डर यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, बस इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना हमने यहाँ पर लिया है उससे हमें हाफ इंच कम कर देना है और वेस्ट लाइन पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे वेस्ट डाट आएगा वो आएगा हमारा 2.5 इंच, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पे 3 इंच आता था, तो यहाँ पे 2.5 इंच आएगा। जो हमारा हाफ इंच कम हुआ है वो हमारा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो 2.5 इंच हमने डाट लिया। अब यहाँ पर पहले वेस्ट का मार्क कर लेंगे। तो वेस्ट का मार्क करने के लिए हमारा वेस्ट है 31, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस करेंगे 2.5 इंच डाट का, तो हमारा आ रहा है 10.25 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड से 10.25 पर मार्क करेंगे और आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, इतना। अब सारे मार्किंग को इस तरीके से मिला देंगे।
इतना मिला दिया। अब यहाँ पे ये जो मार्क है दोनों, इनको सीधे यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये वाले मार्क को यहाँ मिलाना है, सेम ये वाले मार्क को भी यहाँ मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। अब पहले हमें ये वाला जो मार्क है इसे हमें ड्रॉ करना होगा। देखिए हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा रहा 7 इंच, बट ये हम यहाँ से अगर मार्क करते हैं तो ये आ रहा है 7.5 इंच, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वेस्ट लाइन और जो शोल्डर टू एपेक्स है इन दोनों का सेंटर लेंगे, इन दोनों का सेंटर लेंगे। अब सेंटर से जो एपेक्स वाली लाइन है इन दोनों का भी सेंटर लेंगे। अब वेस्ट लाइन और इस सेंटर का जो सेंटर है वो लेंगे। अब यहां से जो सबसे नीचे वाली लाइन है यहां से 1/2 इंच नीचे बाहर जाएंगे, यहां से 0.25 इंच बाहर जाएंगे और ये कट टू कट ऐसे ही रहने देंगे। अब कर्व स्केल से इसको यहां ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, फिर इसको यहां ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको यहां इस वाले लाइन पे मिला देंगे ऐसे। स्केल को ऐसे घुमा लेंगे और इसको यहां से यहां पर वापस से मिला देंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर आपको फिर गोलाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हम ये वाली लाइन को यहाँ से यहाँ मार्क कर देख लेंगे कितनी है। तो ये है 7 इंच, तो यह 7 इंच है और ये इस तरीके से घुमावदार है तो ये ज्यादा होगी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें बराबर चाहिए, तो इसको भी हमें 7 इंच जितना ही मार्क करना होगा। तो यहाँ से इंच टेप से घुमाते हुए इसे ऐसे इसको मार्क करेंगे, मेजर करेंगे और जहां पर हमारा 7 इंच आ रहा है वहां पर मार्क कर लेंगे। एक बार फिर से यहां से ऐसे 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 ऐसे, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट 7 इंच आ रहा है, आ रहा है। अब यहां से इसको देखेंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो ये है हमारा 1/2 इंच, 1/2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो सेम हमें ऑन फोल्ड साइड से 1/2 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पर 1/2 इंच, इतना ही हमें यहां पर मार्क करना है 1/2 इंच। और यहां पे इसका डबल 1 इंच, 1/2 इंच का डबल 1 इंच। अब ये वाले मार्क को यहां मिलाना है, सॉरी यहां पर भी हमें 1/2 इंच ही मार्क करना है, यहां पर भी 1/2 इंच ही हमें मार्क करना है, 1/2 इंच। 1/2 इंच यहाँ पे इसलिए मार्क करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा डाट आएगा, तो ये यहाँ से 1/2 इंच जितना फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करना है। अब इस जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है वैसे ही यहाँ पर भी इस वाले मार्क को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे सीधा। इसको अभी ऐसे रहने देंगे, इसको मैं बाद में अभी करेंगे। पहले हमें यहाँ पे डाट लेना होगा, शोल्डर आर्म होल वाला डाट हमें लेना है। तो स्केल इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे, जो हमारी चेस्ट लाइन है उसको ऐसे खिसकाते हुए लेकर आएंगे। जहां पर हमारा इंच टेप यहाँ पे आर्म होल पे क्रॉस हो रहा है वहां पर मार्क करेंगे ऐसे। अब यहां से इस मार्क को यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहां से जो हमारा आर्म होल वाला मार्क है यहां से 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे, हाफ इंच जितना मार्क करेंगे ऐसे, हाफ इंच जितना मार्क किया। अब यहां से हमारा जो यहाँ पे वेस्ट डाट आर्म होल डाट आएगा वो 1.5 इंच ही आएगा।
तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो जो हमारी ये वाली लाइन गई है, जो सिलाई मार्जिन वाली लाइन हमने 1/2 इंच की ड्रॉ की है, वहां से 0.75, 1.5 इंच का है ना, 1.5 इंच है यहाँ पे, ये 1.5 इंच है, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। तो इधर साइड 0.75 मार्क करना है, इधर साइड 0.75 मार्क करना है। दोनों साइड मार्क हो गया। अब इस लाइन का पहले सेंटर लेंगे, इन दोनों लाइन का, इस वाली लाइन का सेंटर लेंगे। यहां से इस लाइन से अंदर की ओर आएंगे 1/2 इंच। अब यहां से जो 1/2 इंच का हमने मार्क किया है, इसको यहां ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पे इसको ऐसे ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। इस लाइन को थोड़ा सा बाहर जाने देंगे हम ऐसे, इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल का डार्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पे लेना है ये वाला सेंटर वाला डार्ट। तो सेंटर वाला डार्ट हमारा कितना आएगा ये देखेंगे। देखिए ये है हमारा डार्ट का चार्ट। तो जो चेस्ट राउंड जितना है, हमारा चेस्ट राउंड इस लाइन में आ रहा है, तो हमारा वेस्ट डार्ट है 2.5 इंच, आर्म होल डार्ट है 1.5 इंच, जो मैंने अभी आपको बताया 1.5 इंच, यहाँ पे 2.5 इंच, इतना हमने बता लिया है। अब हमारा जो है सेंटर वाला जो डार्ट है वो आएगा 0.75 इंच में एक लाइन ज्यादा, ठीक है। और जो साइड वाला डार्ट आएगा उसमें आएगा 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है सेंटर में 70.75 में एक लाइन ज्यादा, तो यहाँ पे 0.75 में एक लाइन ज्यादा है। यहाँ पे 1/2 इंच में थोड़ा सा कम, 1/2 इंच में थोड़ा सा कम, इतना यहाँ मार्क करेंगे। सेम 1/2 इंच में थोड़ा सा कम, इधर मार्क करेंगे। अब इसको देखेंगे ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये 1 इंच जितना हमारा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ये करेक्ट आ जाएगा। तो अब देखेंगे अंदर वाली लाइन, ये देखिए 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा आ रहा है। अब इस मार्किंग को, तो यहाँ पे जितना हमारा डार्ट है उसका आधा हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो हमारा ये डार्ट है 2.5 इंच, वेस्ट डार्ट है हमारा 2.5 इंच, उसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच का आधा हुआ 1.25। तो सेंटर से यहाँ से 1.25 इंच जितना बाहर आएंगे, और अब यहाँ से इन मार्किंग को मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिलाया, यहाँ से ऐसे मिलाया, ये हो गया हमारा सेंटर का डार्ट। अब हमें लेना है साइड डार्ट। साइड डार्ट हमें कैसे लेना है, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों का सेंटर लेना है और यहाँ पर मार्क करना है। इस मार्क को यहाँ मिलाना है ऐसे, यहाँ मिलाया ऐसे। यहाँ से इन दोनों का सेंटर लेना है, एपेक्स पॉइंट और साइड फिटिंग का सेंटर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच जितना अंदर आना है, 1/2 इंच जितना अंदर आना है। अब यहाँ पे हमें डार्ट लेना है 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा, 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा।
तो यहाँ से हाफ इंच में एक लाइन ज़्यादा हमें चाहिए, तो 3 इधर और इधर। अब इन मार्किंग को यहाँ पे मिला देना है। ये यहाँ मिलाया, ये यहाँ मिलाया, ठीक है। इन मार्किंग को ऐसे ही बाहर की ओर जाने देना है। तो ये हमारा यहाँ पर 4 डॉट रेडी हो गया है। अब हमें तैयार करना है नेक शेप। तो यहाँ पे पहले हम रेडी शोल्डर देख लेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, रेडी शोल्डर है 3 इंच, ठीक है। उसमें प्लस 1 इंच करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। बोथ साइड हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे नेक विड्थ कितनी आ रही है, तो 2.25 इंच में एक लाइन ज्यादा, तो यहाँ से हम 3 इंच जितना मार्क कर लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाया, स्वीट हार्ट नेक है हमारा। तो यहाँ से इन दोनों का सेंटर लेंगे। यहाँ से हमने, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.25 इंच में एक लाइन ज्यादा। यहाँ पे हमने 3 इंच लिया, ठीक है। अब इन दोनों का हम यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इन दोनों का सेंटर लेंगे, जहाँ पे नेक विड्थ और नेक की डेप्थ आ रही है, इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर लिया, यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, हाफ इंच जितना नीचे गए। अब यहाँ से सीधा ऐसे मार्क कर लेंगे, यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे। तो हमारा नेक कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा ऐसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, ऐसे। तो इस तरीके से हमारा नेक आ जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया है। अब इसका पहले कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाफ इंच जितना सिलाई मार्जिन चाहिए, क्योंकि हम दूसरे अस्तर पे इसे कट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें हाफ इंच जितना सिलाई मार्जिन चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। सीधी लाइन से ही मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है। इतना इसको कट कर लिया। बैक पार्ट को थोड़ा हटा लेंगे। और यहाँ पर तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन चाहिए हाफ इंच। तो यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे, ठीक है। चेक करेंगे हाफ इंच जितना कितना आ रहा है। तो यहाँ से हाफ इंच से भी कम आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, ये हाफ इंच जितना आ रहा है, तो इतना हमें ले लेंगे और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। प्रेस लगा लिया है, ठीक है। अब नेक हमारा यहाँ पे जैसे जा रहा है इसको जाने देंगे, ऐसे। ये लाइन जैसे जा रही जाने देंगे, ये जैसे जा रहा है जाने देंगे, ठीक है। और ये भी जैसे जा रहा है जाने देंगे, इतना। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया है सिलाई मार्जिन। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है सिलाई का। तो इस लाइन को यहाँ पे सीधा ही कट कर लेंगे, ऐसे सीधा, ठीक है। इतना ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए सिलाई मार्जिन, क्योंकि हमें यहाँ पे इस फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हम इसी में ही मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच जितना मार्क कर लेंगे पूरे में। सेम इधर से भी हाफ इंच जितना मार्क कर लेंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे ही
ड्रॉ कर लेंगे सेम तरीके से, ऐसे, और यहाँ से सेम ऐसे। अब हमें जो कट करना है वो हमें ये वाली लाइन नहीं कट करनी है, अंदर वाली लाइन हम कट करेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन में आ गया, तो पहले इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो आर्म होल पहले हमें बड़ा बड़ा ही कट करना है। यहाँ पहले यहाँ पर हमें ये लाइन ड्रॉ, सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो ये मार्क है, ये है हमारा सीधा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने वेस्ट का ये डार्ट मेजर किया था, सेम तरीके से हमने आर्म होल वाला डार्ट भी मेजर करना है। तो यहाँ से इसको नापेंगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से इसको अगर मेजर करेंगे ऐसे, इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 3.25 इंच। तो यहाँ से भी इसको 3.25 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से इसको यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। अब नया आर्म होल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर पहले इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर नया आर्म होल पहले ड्रॉ करेंगे, ऐसे नया आर्म होल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें ये जो माइनस करना है इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से जो हमारी ये वाली लाइन है इसको उठाएंगे ऐसे, और इस दूसरी वाली लाइन के ऊपर रखेंगे ऐसे, और पहले यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब इतना हमारा हो गया। देखिए हमारा ये आर्म होल इस आर्म होल के साथ करेक्ट मिल रहा है। ये यहाँ से ये हमारी लाइन गई हुई है, ये तो ये आर्म होल हमारा यहाँ पे करेक्ट बैठ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा हो गया, आर्म होल भी हमारा बैठ गया। यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। बाद में इसको जब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब हमें ये वाला जो साइड वाला हमारा, ये साइड का जो हमारा डार्ट है ना, इसको भी हमें यहाँ पे माइनस करना है। उसके बाद ही हम बैक पे रखकर कट करेंगे। तो यहाँ से जो नीचे वाली लाइन है इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो लाइन है इसको यहाँ रखना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इस पर प्रेस लगा लेंगे। अब देखिए हमारा साइड फिटिंग कुछ इस तरीके से आगे पीछे चला गया है। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे इसको थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो ये वाला जो फिटिंग का मार्क है हमारा, इसको हमें ऊपर मिला देना है इस वाले मार्क के साथ, यहाँ पर ऐसे ऐसे मिला देंगे। और मेन फैब्रिक हमारा इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेन फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। इतना हमारा यहाँ पे कम हो गया है, तो चलो कोई उतना नहीं, खराब नहीं होगा हमारा ब्लाउज। पहले हम यहाँ पर ये आर्म होल कट कर लेंगे। आर्म होल पूरा कट कर लेना है, आर्म होल पूरा कट कर लेना है। इतना आर्म होल कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट में कट करना है। तो बैक पार्ट में हम देखेंगे हमारा जो है, यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे गए थे, तो इसमें हमें सिर्फ एक लाइन जितना नीचे जाना है। और क्यों जाना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से सिर्फ एक लाइन नीचे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी एक लाइन आ रही है, एक लाइन नीचे जाएंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा बैक पार्ट ये यहाँ पे डीप है इसलिए।
डीप में एक लाइन जितना ही जाना है। अब हमारी जो साइड फिटिंग का मार्क है और साइड फिटिंग के मार्क के साथ इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, और ये लाइन जिस तरीके से जा रही है इसको जाने देंगे। सेम नीचे वाली लाइन भी जिस तरीके से जा रही है उसको जाने देंगे। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना नीचे हमारा जा रहा है, तो ये करीब 1.25 इंच जितना नीचे जा रहा है, पर यहाँ पे हमारी लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम 1.5 इंच जितना ही 1.25 इंच जितना ही नीचे जाएंगे ऑन फोल्ड साइड से, और इस मार्क को यहाँ मिला देंगे ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि फिटिंग का मार्क हमारा साइड से मिलना चाहिए ना। यहाँ से बेल्ट है हमारा 4 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलने में जाएगा, हाफ इंच ऊपर से सिलने में जाएगा, तो 5 इंच पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच है, हाँ 4.5 इंच है, तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो बैक बेल्ट है हमारा 5.5 इंच। तो हमारा नेक डीप कितना आ रहा है ये देखेंगे, तो ये आ रहा है 10.75 इंच में एक लाइन कम, ठीक है, 10.5 इंच आ रहा है, 10.5 इंच आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी नेक विड्थ आ रही है 10.5 इंच, नेक विड्थ हमारी 10.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितना माइनस करना है। तो ये हमारा लाइन आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे नेक की विड्थ है, और नेक हमारा इसी में है, ये है ना हमारा नेक, इसी तरीके से स्वीट हार्ट में। तो 10.5 इंच इस लाइन में हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर भी ये मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे मिल रहा है 2.75। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है 2.75, ठीक है, 2.75 हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है। अब देखिए शोल्डर है हमारा 15, इसमें से हमें माइनस करना है 2.75, तो ये आ रहा है 12.25। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ रहा है 6 इंच में एक लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे 6 इंच में एक लाइन ज़्यादा पे मार्क करेंगे। अब जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे लेना है चेस्ट लाइन पे। अब इन दोनों लाइन को सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें बाहर कितना जाना था, 1 इंच जाना था, तो यहाँ से 1 इंच जाएंगे और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों का सेंटर लेंगे, शोल्डर माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर भी ये लाइन एक दूसरे के साथ मिल रही हैं वहाँ पर मिलाते हुए ऐसे। तो यहाँ पे ये आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमें रेडी शोल्डर अपना देखना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 2.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ से 2.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ से 3 इंच जितना मार्क करेंगे, 3 इंच जितना मार्क करेंगे और यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लेंगे ऐसे। सेम तरीके से यहाँ से यहाँ इन दोनों का सेंटर लेंगे, जैसे फ्रंट में गए थे सेम। यहाँ से 1/2 इंच जितना डाउन आएंगे, 1/2 इंच जितना और नीचे आएंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फ्रंट बैक।
तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से इसको हमें यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ से हल्का सा इसको, जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हम हल्का सा इसको ऐसे राउंड सा देके, राउंड शेप सा देके इस तरीके से कर लेंगे। ये वाली लाइन हमारी नहीं है, ये वाली लाइन है हमारी। तो यहाँ से इस तरीके से ये आएगा हल्का सा राउंड ऐसे। तो ये हमारा बैक नेक हो गया। अब यहाँ से जो हमारा शोल्डर है, यहाँ से जो ये लाइन जिस तरीके से जा रही है इसको ऐसे ही जाने देंगे, ऐसे। तो ये यहाँ हमारी मिल रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आर्म होल हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसको यहाँ मिलाना है नीचे, आर्म होल को यहाँ मिला देंगे इस तरीके से नीचे वाली लाइन पे, ठीक है। इसको यहाँ जाने देंगे ऐसे। अब यहाँ पे सेम मार्किंग पे कट कर लेंगे। तो एक बार यहाँ पे लेंथ हम चेक कर लेते हैं। 16 इंच आ रही है, 16.5 इंच हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे 0.25 से एक लाइन ज़्यादा कम हो रहा है। पर ये डीप, हमारा नेक डीप है तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो ये यहाँ पे इतना ही बचेगा, ठीक है। तो हमारा नेक डीप है तो इसलिए यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटा नहीं होगा। हल्का सा यहाँ से भी माइनस करना होगा इसको। तो ये यहाँ पे जितना है उतना ही हम इस पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा ऐसा होगा। यहाँ पे 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे, 0.25 इंच जितना, और यहाँ पे हल्का सा शोल्डर को स्लोप में ले लेंगे ऐसे। अब कट कर लेंगे। अब इन्हीं मार्किंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। कट हो गया है, तो बैक और फ्रंट हमारा कट है। अब हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट में ये पिन्स लगाई हैं डार्ट्स पे, इनको हटा देंगे। सारे पिन को हटा लेंगे, इसको एक बार फिर से ओपन कर लेंगे इस तरीके से। एक पार्ट को हटा लेंगे मैंने, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से प्रेस लगा लेंगे। अब ये जितना हमारा है यहाँ पे जो हमने ये किए हुए हैं, इन पे एक बार फिर से सारे मार्क को डार्क करेंगे और दूसरे साइड इन्हें ट्रेस कर देंगे। सारे ऐसे किए। अब इनको दूसरे साइड में ट्रेस कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से इनको भी कर लेना है। ये ठीक है। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे और दूसरी तरफ को पलट देंगे। वैसे तो ये पूरा इसमें आ ही गया है, पर फिर भी एक बार इस तरीके से कि अच्छे से ये इसमें आ जाए। देख रहे हैं आप इस तरफ से। तो इसको बराबर से मिलाते हुए रखेंगे ऐसे। सेम नेक को भी बराबर से मिला के रखेंगे और प्रेस लगा देंगे।
अब इसको दूसरी ओर भी ट्रेस कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए पहले तो ये यहाँ पे आ ही गया है, तो इसको बराबर से वापस से हम इसको बराबर से ट्रेस कर लेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाली लाइन यहाँ, यहाँ, फिर ये वाली लाइन यहाँ, ऐसे, ये वाली ऐसे। फिर ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। तो इतना हमने यहाँ पर इसे ट्रेस कर लिया है, ठीक है। अब सेंटर से इसको ओपन कर लेंगे ऐसे, और सेंटर से इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हम सेंटर में ही तो हमें यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगानी है, तो सेंटर से इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक और फ्रंट कट हो गया है। अब इसको मेन फैब्रिक पे पहले कट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को, अस्तर फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब इसी के बराबर हम इसको कट कर लेंगे। जैसे हमने इसको बिछाया है, डबल में हमने कपड़े फैब्रिक को बिछाया हुआ है, यहाँ से आप देखिए हमने डबल में बिछाया हुआ है, तो इस तरीके से आप बिछा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे इसी के बराबर, ठीक है। क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरीके से जा रहा है ना, ऊपर और नीचे, तो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप ये हमारा नहीं होता तो जो हमारा ओपन वाला साइड है ना फ्रंट से, उसको हम यहाँ पर कहीं भी एडजस्ट करके यहाँ पे कट कर लेते, पर हमारा जो है ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है पैटर्न, तो हमने इस तरीके से इसको रखकर तो मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे। पहले इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम अस्तर फैब्रिक के बराबर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अभी इसको पहले बड़ा बड़ा ही थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब इसको इस तरीके से मेन फैब्रिक में कट कर लिया है। अब नेक के बराबर ही हम पहले फ्यूजिंग बुकरम कट कर लेंगे दोनों के लिए। तो यहाँ पे फ्यूजिंग बुकरम कट करके इस पे पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इसको हमें इस मेन फैब्रिक के साथ कैसे अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बैक पार्ट में नेक यहाँ पर बनाया है और यहाँ पे हाफ इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना मार्क भी कर लिया है। तो अस्तर पे हमने ये पेस्ट कर लिया है और मेन फैब्रिक हमारा ये है। तो इस तरीके से हमने इतना कर लिया है, तो हम फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही सेम कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट को इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। ये वाला जो साइड है ये हमारा राइट साइड है और ये जो अस्तर का साइड है ये हमारा राइट साइड है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको रखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम सबसे पहले जहाँ पे हमने मार्क किया है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने स्लीव्स के लिए क्या किया है, यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में ले लिया है। अब ऊपर साइड से हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे, तो हमारी लेंथ यहाँ पे है 11 इंच, फुल लेंथ हमारी 11 इंच है, प्लस इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से 12.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, सेम इधर से भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से एक मार्क करेंगे 5 इंच पे, ये हमारा आएगा 5 इंच पे, एक मार्क करेंगे 8 इंच पे, ठीक है। तो इन मार्कों को हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे 5 और 8 इंच का मार्क है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम बस्ट लेंगे अपना,
हमारा बस्ट है 38, हमारा बस्ट है 38, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। जो आगे जितना है उसको हम सिलाई मार्जिन के लिए रख लेंगे, थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आगे यहाँ पे हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, तो बाद में हम यहाँ पर कपड़ा जोड़ लेंगे। जो हमारा ये कपड़ा बच रहा है इसी को लगाकर हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब हमारा ये राउंड है, अब हमारा राउंड है 11 इंच, तो यहाँ पे 11 डिवाइड 2 तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से 5 और थोड़ा सा हम लूजिंग रख रहे हैं 0.25, तो 5.5 हमारा आया है। तो उसमें हमें हाफ इंच हम लूजिंग रख लेंगे, तो 6 इंच पर यहाँ से मार्क कर लेंगे। ऑन फोल्ड साइज से 6 इंच पर मार्क किया, 1.5 इंच आगे सिलाई मार्जिन का रख लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच रख लेंगे, क्योंकि 2 लेयर में तो ये है, ऊपर वाली लेयर पे हम बाद में कपड़ा अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से भी इतना 1.5 इंच हमें ले लेना है। अब देखिए हमारा जो है 8 इंच पे है 12 इंच, 12 डिवाइड 2 तो ये आ रहा है 6 इंच। तो इसमें हमें यहाँ पे भी हम हाफ इंच लूजिंग ले लेंगे, तो यहाँ पे 6.5 पे मार्क करेंगे, यहाँ पर 6.5 पे मार्क करेंगे। सेम आगे 1.5 इंच लूजिंग। 5 इंच पे हमारा है 14 इंच, तो यहाँ पे 14 डिवाइड 2 करेंगे, तो आ रहा है 14 डिवाइड 2 तो आ रहा है 7 इंच। तो हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और आगे सेम 1.5 इंच, इतना। ठीक है, अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें, तो यहाँ पे कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ और यहाँ ऐसे मिलाते हुए रखेंगे। तो इतना हमारा ये थोड़ा सा बाहर को चला ही जाता है, पर ये यहाँ बैठेगा, सही बैठेगा। और फिटिंग वाले मार्क को भी फिटिंग वाले मार्क के साथ मिला देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे और यहाँ से इसको मिलाते हुए हल्का सा थोड़ा सा पीछे ही हम ले लेंगे, इतना। ठीक है, इतना हमने ले लिया है। अब इसको वापस से फिर से हमें यहाँ से मार्क करना है। अब यहाँ से स्लीव्स का ड्रॉ कर लेंगे, स्लीव्स को ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। सेम यहाँ से अंदर वाला आर्म होल भी ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से। अब इसको कट कर लेंगे। तो इतना हमारी स्लीव्स भी यहाँ पर कट हो गई है। अब यहाँ से स्लीव्स का इसको ओपन करेंगे ऐसे, और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। फ्रंट वाला आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो इतना ये हमने कट कर लिया है। अब चलिए स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब जो है स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को रेडी करना होगा। तो पहले बैक पार्ट को रेडी करेंगे, फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ नेक पे स्टिचिंग करना है। तो नीचे साइड कपड़ा पहले एक बार देख लेंगे कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो मेन तो इस तरीके से पिन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टिचिंग करना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। ऐसे अब देखिए, एक कट हमें यहाँ सेंटर पे लगाना है, लेकिन स्टिचिंग ना कटे इस बात का ध्यान रखेंगे। एक कट हमने यहाँ पे लगाया, सेम इस कोने पे एक कट लगाना है, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सेम यहाँ पर कट लगाया। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट एक एक और लगा लेंगे। सेम इधर भी लगा लेंगे। और ये तो हमारा सीधा सीधा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। सारी पिन्स को हटा लेंगे। सारी पिन्स को हटाने के बाद अब हमें नेक को इस तरीके से टर्न करना है। सारा सिलाई मार्जिन हम अस्तर की ओर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, टॉप स्टिच। तो यहाँ से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको वापस से ऐसे ही रखेंगे, अंदर की तरफ को ऐसे ही रखेंगे और नीचे साइड से सिलाई लगा लेंगे। पहले इधर से पहले सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे से जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इसी के लेवल के बराबर कट कर लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ से टॉप स्टिच नीचे साइड से भी लगा लेंगे। सारा सिलाई मार्जिन अस्तर की ओर करेंगे। अब इसको टर्न करेंगे यहाँ से राइट को, इसको राइट साइड को यहाँ से टर्न कर लेंगे। ऐसे इसको टर्न किया। अब इसको चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। मेन फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक ही में फिक्स कर लेंगे। तो इसको पहले चारों ओर से सिलाई लगा लेते हैं और प्रेस भी लगा लेते हैं इस पे। देखिए, इसको हमने यहाँ पर प्रेस कर लिया है, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरीके से प्रेस कर लिया है। तो अब इसको चारों ओर से सिलाई लगाएंगे और इतना हमें ये ऊपर की तरफ ओपन छोड़ देना है। फिर उसके पास जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इस पे, इसको हमें कट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं, इतना हमें ये छोड़ देना है ऊपर की साइड ओपन, ठीक है। इतना ओपन हम छोड़ेंगे, बाकी हम यहाँ से नीचे की तरफ पूरा यहाँ पे सिलाई लगा देंगे बोथ साइड, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट इतना रेडी हो गया है। बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। अब यहाँ से पहले जिस तरीके से हमने इसको कपड़े पे बिछाया हुआ है, पहले उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। सेंटर से भी इसको कट कर लेंगे। अब पहले एक पार्ट रेडी करेंगे, फिर दूसरा पार्ट वैसे ही सेम तरीके से रेडी करेंगे। तो सबसे पहले सारी पिन्स को हटा लेंगे। सारी पिन्स को हटा लिया है। सेम तरीके से ऊपर साइड पहले टॉप स्टिच लगा लेंगे जैसे हमने बैक नेक में लगाया। तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमने कट नहीं लगाए, पहले कॉर्नर पे कट लगा लेंगे। तो इस कॉर्नर पे एक कट लगेगा, यहाँ पर भी थोड़े से कट लगेंगे। एक कट इस कॉर्नर पे लगेगा।
अब स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से ही वापस में सिलाई लगा। सेम तरीके से इसको वापस रखना है ऐसे ही, और नीचे से भी इस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था सेम तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट, अब इसको टर्न करेंगे। अब इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, सारा मार्जिन अस्तर की तरफ को करेंगे और टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको टर्न करेंगे राइट साइड। राइट साइड में टर्न करने के बाद इसको वापस से पूरा चारों ओर सिलाई लगा लेंगे, इधर साइड, और यहाँ आर्म होल से इसको पूरा ही सिलाई लगा लेंगे। बैक वाला हमें पूरा नहीं सिलना है, लेकिन फ्रंट वाला हमें यहाँ पर पूरी स्टिचिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से कट कर लेना है। इतना ये हमारा हो गया है। यहाँ पर जो हमारा डार्ट है इसको भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। अब इसमें जितने भी डार्ट हैं सारे डार्ट को पहले हम तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला ही तैयार कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इसको यहाँ से कट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से नीचे साइड से बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाना शुरू करेंगे। ½ इंच जितना स्टिच लगाना शुरू करेंगे। एक डार्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब हम आर्म होल डार्ट ले लेंगे। तो यहीं से इसको ऐसे पकड़ते हुए आर्म होल डार्ट ले लेंगे। तो ये दोनों यहाँ से पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट कर लेंगे। ऐसे अब यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे बराबर से और यहाँ पर भी स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो ये इतना यहाँ पे हो गया है। अब ये देखिए 2 ही हमने अभी बनाए हैं तो हमारा थोड़ा सा पफ बन गया है। अब साइड डार्ट और ये सेंटर डार्ट ले लेंगे। तो पहले सेंटर डार्ट ले लेते हैं। तो सेंटर डार्ट भी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब साइड डार्ट ले लेंगे। इसको भी ले लेंगे। तो देखिए
हमारा यहाँ पर कितना अच्छा पफ बनकर आ रहा है, ऐसे कितना अच्छा पफ बन के आ रहा है हमारा यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। और अभी ये प्रेस नहीं हुआ है, अगर ये प्रेस हो जाएगा तो ये और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो जैसे हमने इसको रेडी किया है उसी तरीके से हम दूसरा वाला रेडी करेंगे और यहाँ पर हुकाई की पट्टी को भी रेडी कर लेंगे। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारे दोनों रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, स्टिचिंग लगाना है ये शोल्डर पे। तो बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऐसे, इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। स्टिचिंग कैसे लगाना है ये देखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला, बैक पार्ट वाला सिर्फ मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से पकड़ना है। जो अस्तर फैब्रिक है हमारा उसको इस तरीके से बाहर की ओर कर देना है और यहाँ पर इसको बराबर से रखते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो इसको यहाँ से बराबर से मिलाते हुए ऐसे रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे 1/2 इंच जितना सिलाई लगाते हुए। अस्तर फैब्रिक को इसके ऊपर टर्न करेंगे ऐसे और वापस से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच जितना वापस से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा देखिए शोल्डर कितना परफेक्टली हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से भी एकदम सही आ गया है। इस तरीके से परफेक्ट बैठा है हमारा यहाँ से। नेक साइड से सेम तरीके से हम दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी एकदम बराबर से बैठ गया है। अब इस तरीके से हमारा बैक और पार्ट शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब पहले हमें स्लीव्स को रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्लीव्स लगाएंगे, उसके बाद साइड फिटिंग की सिलाई। अब यहाँ पर स्लीव्स को भी हमने इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे आर्म होल, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फ्रंट कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे हमारा फ्रंट आ रहा है वो उस साइड हमने कट लगा रखा है। तो इधर इस पे हमारा फ्रंट आ रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ से पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे, स्लीव्स का पहले सेंटर ले लेंगे। सेंटर पर एक कट लगा लेंगे, छोटा सा ही कट लगाना है। उसके बाद सेंटर पर हम कट को रखेंगे ऐसे और इसको एक बार रीचेक कर लेंगे कि ये सही से हमारा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ऐसे 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 ऐसे। तो ठीक है, एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स को इस तरीके से अटैच कर लिया है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरी स्लीव्स भी हमने लगा लिया है। अब साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक को ऐसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और जहाँ पर भी हमारी साइड फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हुकाई की पट्टी भी बना लेंगे। तो यहाँ पर नीचे से इसको बराबर से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारी साइड फिटिंग की सिलाई भी दोनों साइड से लग गई है। अब हमारा बचा है हुकाई लगाना। तो अब हुकाई लगा के फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसा बना है हमारा ब्लाउज। सो ये है हमारा फाइनल लुक। यहाँ पे पूरा स्टिच करने के बाद हमारा फाइनल लुक इस तरीके से आया हुआ है। फिटिंग आप देख सकते हैं काफी हमारी परफेक्ट आई हुई है। यहाँ से कोई भी क्रीज नहीं आ रहा है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कोई भी क्रीज नहीं आ रहा है। काफी परफेक्ट फिटिंग का हमारा ये ब्लाउज बना हुआ है।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं।